Hello बच्चों, let's see the question. Calculate the separation between the particles of a system in a ground state, the corresponding binding energy, and the wavelength of the first line of Lyman series if such a system is positronium consisting of an electron and positron revolving around their common center of mass. बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों? तो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है कि सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट और बच्चों बाइंडिंग एनर्जी और साथ में वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइमन सीरीज। क्लियर बच्चों? दूसरी चीज बच्चों, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सिस्टम जो है बच्चों वो किसकी बनी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन एंड positronium consisting of electron and position revolving around their common center of mass। अब बच्चों कॉमन सेंटर बताया गया है तो इसमें की कॉन्सेप्ट किसका आएगा बच्चों? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आएगा बच्चों? तो मोर देन वन की कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पर। फर्स्ट आएगा बच्चों रिड्यूस्ड मास का की कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों। दूसरा आ जाएगा बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। क्या आ जाएगा बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? और तीसरा जो आएगा बच्चों वो आएगा वेव नंबर 1/λ। वेव नंबर का फॉर्मूला भी इसमें हमें फाइंड करना है बच्चों। तो ये हो गए हमारे बच्चों की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करने को जानते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में हमें बताई गई है उसको फाइंड करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों? रिड्यूस्ड मास। तो यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? रिड्यूस्ड मास। द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम is given by mu is equal to m1 into m2। so m positonium है सॉरी इलेक्ट्रॉन है, so m into m डिवाइड by m1 plus m2, so m plus m, so ये आ जाएगा बच्चों m square by 2m, so m by 2। क्लियर बच्चों? where mass of m is mass of electron और positron। क्लियर? अब बच्चों हम रेडियस फाइंड करते हैं, बिकॉज एनर्जी चाहिए तो रेडियस हमारे पास होनी चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करते हैं रेडियस। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट। अब बच्चों बोहर्स ऑर्बिट के बारे में लिखते हैं। तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? h स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी फॉर्मूला है हमारा बच्चों h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू m, बट यहाँ पर आ जाएगा m बाई 2। यहाँ पर एक चेंज आया है बच्चों, m की जगह क्या आ गया है? m बाई 2। सो रेडियस है बच्चों 2 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा बच्चों, और रेडियस जो है बच्चों बाकी की जो टर्म बचती है बच्चों इसे हम कहते हैं बच्चों बोहर्स ग्राउंड ऑर्बिट, सॉरी रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट। इसे हम लिखेंगे बच्चों r0। क्लियर? सो 2 इंटू r0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? r0 की वैल्यू तो वो होती है बच्चों इसकी जो वैल्यू है बच्चों ये होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.058 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों यहाँ पर हमें रेडियस तो मिल गई है, अब हम एनर्जी फाइंड करते हैं बच्चों। क्लियर? नाउ एनर्जी, तो एनर्जी को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट is given by E1 एंड E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4, और मास की जगह आ जाएगा बच्चों m बाई 2 इंटू डिविजन में आ जाएगा बच्चों h स्क्वायर। अब जो इतनी जो टर्म है बच्चों ये
इसे हम बोल देते हैं बच्चों E0, फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है। तो अब क्या होगा बच्चों, E1 कितना हो जाएगा, तो E1 इज इक्वल टू E0/2, वो होता है बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पर E1 कितना हो जाएगा बच्चों, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, ये आ गई बच्चों बाइंडिंग एनर्जी जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था बच्चों। तो यहाँ पर हमें बच्चों बाइंडिंग एनर्जी मिल गई है बच्चों। क्लियर, और रिड्यूस मास भी मिल गया है बच्चों। सो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, रेडियस, ये हमें फाइंड करना था, ये भी मिल गया है बच्चों। दूसरा, हमें एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी थी, ये भी मिल गई है। अब बच्चों वेवलेंथ की बारी है, तो अब उस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, अब बच्चों लाइमन सीरीज की बात करते हैं, is given by 1 by lambda is equal to r, चेंज हो जाएगा बच्चों रिड्यूस मास के लिए, r म्यू 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। क्लियर, लाइमन है तो m1 आ जाएगा बच्चों, r म्यू। क्लियर, इसे हम थोड़ा सेपरेट लिखते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू बता देता हूं मैं आपको। लाइमन की फर्स्ट सीरीज है, सो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चों, और रिड्यूस्ड मास है बच्चों, सो r म्यू की जगह हम लिख सकते हैं r/2। अब इसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। सो अब क्या होगा बच्चों, hence we can say that 1 by lambda is equal to r डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आ जाएगा 1/1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/4। सो बच्चों 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू r इन डिवाइड बाय 2 इनटू क्या आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 - 1, सो ये हो जाएगा बच्चों 3 डिवाइड बाय 4। सो लैम्बडा क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 4/3 इंटू r/2। क्लियर, अब क्या होगा बच्चों, 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो 1096780 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड बाय आ जाएगा 6। सो लैम्बडा की वैल्यू हमें मिलेगी 2430 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बच्चों, जो कि हमें फाइंड करना था। तो थर्ड आंसर भी हमें मिल गया है बच्चों। सो बच्चों ये सारे आंसर हमें की कॉन्सेप्ट से मिले हैं। सो बच्चों वह की कॉन्सेप्ट विल लीड अस टू द ऑल आंसर, hence we find the all of values from the question. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.